लेक्चर लेके आ रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है उनमें से हमने चंद एक जॉब को सिलेक्ट किया है जो अब तक बताने जा रहे हैं। इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि वहाँ पे अनाउंस हुई हैं। आप FPSC की वेबसाइट पे जाके उन तमाम जॉब्स के बारे में जो है वो मालूमात ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपके लिए जो चार जो वहाँ पे टॉप जॉब्स हैं उनका जो इंतखाब किया है और उसी के बारे में आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले याद रखना है कि इन चार जॉब्स के अंदर जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 17 जनवरी 2022 है, यानी इस माह की जो 17 तारीख है वो लास्ट है। जितने भी जॉब्स मैं आपको बताने लगा हूँ ये चार, इनका जो चलान है वो आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में 300 रुपए का जमा करवाना होता है। सो नंबर 1 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो जॉब है वो असिस्टेंट डायरेक्टर ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो है वो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की जॉब्स आई है और ये 17 स्केल है। इसका टोटल जॉब्स है वो डियर स्टूडेंट इसकी 33 है और इसका जो केस नंबर है डियर स्टूडेंट्स वो है F4 और 6 2022 R और ये वाला, ठीक है जी। तो इस केस नंबर को जो है वो आप यहां से नोट कर सकते हैं। आगे मैं चल के इसकी मजीद जो है वो डिटेल बताता हूं, इसमें क्वालिफिकेशन और एज क्या है। नंबर 2 पे है डियर स्टूडेंट्स इंस्पेक्टर ASF के में इंस्पेक्टर की जॉब भी आई है, 16 स्केल है ये और वैकेंसीज है इसमें टोटल 16। इसका जो केस नंबर है वो डियर स्टूडेंट्स F47 है। इसके अलावा नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट्स इंस्पेक्टर कस्टम्स FBR में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर इंस्पेक्टर कस्टम्स जो है उसकी जॉब है 17 स्केल 16 स्केल है और वैकेंसीज है इसमें ओवरऑल पाकिस्तान की 78। इसका जो केस नंबर है डियर स्टूडेंट्स वो F415 है। नंबर 4 पे जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वैकेंसी है वो है अप्रेजिंग एवेल्युएशन ऑफिसर और अप्रेजिंग एवेल्युएशन ऑफिसर ये भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही जॉब है, उस डिपार्टमेंट में है और इसका जो BS है डियर स्टूडेंट्स वो 16 है और इसमें जो वैकेंसीज हैं टोटल वो 8 हैं, ठीक है। और इसका केस नंबर जो है वो डियर स्टूडेंट F20 है। हर एक के सामने मैंने केस नंबर भी लिख लिया है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बता दी हैं। अब मजीद डिटेल इसके अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ASF में, ठीक है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर ASF। इसमें क्वालिफिकेशन नंबर 1 देखते हैं, यानी इसमें तालीम कितनी मांगी गई है, काबिलियत कितनी मांगी गई है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें उन्होंने कहा है 2nd क्लास मास्टर डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है और उसमें आपका ग्रेड C है या 2nd क्लास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 16 इयर्स की, यानी ऑनर्स का कोई आपने बैचलर किया हुआ है तो 2nd क्लास है उसमें ग्रेड C है तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें डियर स्टूडेंट्स 22 है मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 30 है, लेकिन 5 ईयर जो है वो आपको जनरल रिलैक्सेशन दी गई है तो इस तरह 35 ईयर तक लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें डियर स्टूडेंट्स जो है वो दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड में नंबर 1 वो हाइट का जिक्र करते हैं, तो हाइट जो मेल की है वो 5 फुट 6 इंच है और जो फीमेल है वो 5 फुट 2 इंच है। और वेट का यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स जिक्र किया गया है, जो मेल है उसका वेट जो है 48.1 kg मेल का होना चाहिए और 45 kg जो है वो फीमेल का होना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट जो मेल का है वो भी स्टैंडर्ड रखा हुआ है। नॉर्मल जो है वो चेस्ट वो उन्होंने लिखा है जी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर उसको एक्सपेंड किया जाए, एक्सपेंशन की जाए तो 88 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जो है वो इसकी वैकेंसीज देखते हैं। जो असिस्टेंट डायरेक्टर ASF में टोटल वैकेंसीज जो है वो 33 हैं। इस 33 के अंदर ओपन मेरिट जो है वो डियर स्टूडेंट्स वो 2 हैं और पंजाब की जो है वो डियर स्टूडेंट्स वो 16 सीट्स इसमें रखी गई हैं। पंजाब की इन 16 सीट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो है वो 13 ओपन मेरिट पे हैं, 2 वुमेन कोटा है और 1 जो है वो माइनॉरिटी है। इस तरह हम सिंध में चलते हैं। सुबह सिंध में तो रूरल में 4 सीट्स हैं सिंध रूरल के अंदर और वो भी ओपन मेरिट पे हैं। और सिंध अर्बन में डियर स्टूडेंट्स 3 सीट्स रखी गई हैं, इन 3 में 2 ओपन मेरिट पे हैं और 1 जो है वो
माइनॉरिटीज के लिए है। केपीके में 3 सीट्स हैं और तीनों ही ओपन मेरिट हैं। बलूचिस्तान में 3 सीट हैं, एक ओपन मेरिट पे है, एक वोमेन कोटा है और एक माइनॉरिटी है। और एक्स फाटा उसमें 1 सीट है, वो भी ओपन मेरिट पे है। जीबी में 1 सीट है, वो भी ओपन मेरिट पे है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था असिस्टेंट डायरेक्टर जो एएसएफ है उसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है एएसएफ का, याद रखना है कि ये वाला जो मेडिकल टेस्ट है ये एएसएफ खुद इसको जो है वो कंडक्ट करेगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप चलते हैं नंबर 2, इंस्पेक्टर एएसएफ BS 16। इसमें क्वालिफिकेशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वालिफिकेशन में ये बैचलर डिग्री है जी, 2nd क्लास या ग्रेड सी की कोई भी बैचलर डिग्री। एज है इसमें 20 से लेकर 28 ईयर्स तक है और इसमें 5 साल जनरल रिलैक्सेशन है, यानी 33 ईयर्स तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड वही है डियर स्टूडेंट। हाइट 5 फुट मेल है तो 5 फुट 6 इंच है, और अगर फीमेल है तो 5 फुट 2 इंच है। और वेट वही है, अगर मेल है तो 48.1 kg और अगर फीमेल है तो 45 kg। और चेस्ट वही है डियर स्टूडेंट्स मेल केसेस में, यानी उसकी नॉर्मल जो है वो 83 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंशन है वो 88 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वैकेंसीज जैसे हमने बताया था कि 16 वैकेंसीज हैं इंस्पेक्टर की ओवरऑल पाकिस्तान में एएसएफ में। तो इसमें ओपन मेरिट पे 1 है। सूबा पंजाब को 9 सीट्स जो है वो दी गई हैं। इन 9 सीट्स में ओपन मेरिट पे 7 हैं, वुमेन कोटा 1 है और माइनॉरिटी भी 1 ही है। सिंध में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिंध रूरल जो है वो 2 सीट हैं, एक ओपन मेरिट पे है और एक जो है वो माइनॉरिटी की है। अगर हम सिंध अर्बन पे चलते हैं तो 1 ही सीट है, वो भी ओपन मेरिट पे है। केपीके में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। केपीके में 2 सीट्स हैं इंस्पेक्टर की और एक ओपन मेरिट पे है और एक माइनॉरिटी पे है। और अगर हम बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 ही सीट है और वो भी ओपन मेरिट के ऊपर है। ठीक है। सो ये था इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के बारे में। अब चलते हैं इंस्पेक्टर कस्टम्स के बारे में। ठीक है जी। 16 स्केल है और 78 वैकेंसीज हैं इसकी। इसमें डियर स्टूडेंट्स वो क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें क्वालिफिकेशन जो है डियर स्टूडेंट्स 2nd क्लास या ग्रेड सी जो है, बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीए लेवल की जो आपके पास कोई भी डिग्री है, आप 2nd क्लास है उसमें या ग्रेड सी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है कि जो बैचलर डिग्री है ये किस किस प्रोग्राम में आपकी होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री जो है वो आपकी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए, आपकी स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, आपकी अकाउंटिंग में होनी चाहिए, आपकी लॉ में होनी चाहिए, और आपकी कंप्यूटर साइंस में भी अगर बैचलर डिग्री है तो वो भी काबिल कबूल है। इसके अलावा बीएससी इंजीनियरिंग के जो लोग कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री या इसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उन्होंने उस बीएससी इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट लिया हो। अगर उन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री या फिजिक्स जो है वो पढ़ी हुई है तो वो लोग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर फार्मेसी है, अगर किसी ने किया है बैचलर डिग्री फार्मेसी में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इसमें एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी रखी हुई है, वो है जी एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेल है। इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इसका डिप्लोमा भी जो है वो आपके पास होना चाहिए। एज में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें 20 से 28 इयर्स एज है, यानी 20 से 28 साल है। 5 साल जनरल रिलैक्सेशन है, यानी 33 तक जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल हाइट वो जो पहले हम बता चुके हैं आप वही है जी। अगर मेल है तो हाइट इसकी रखी हुई है 5 फुट 6 इंच और अगर फीमेल है तो हाइट है 5 फुट 2 इंच। और जो चेस्ट है मेल केसेस में वो 32 से लेके 33.5 जो है वो रखी हुई है। ठीक है जी। तो जो इंस्पेक्टर कस्टम्स हैं जो मैं बता रहा हूं एफबीआर का, ये लोग जो है वो अपना मेडिकल किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है वहां से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करेंगे। वैकेंसीज पे आने, जैसे मैंने कहा था कि जिसकी 78 जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। मेरिट पे दिए स्टूडेंट 6 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। पंजाब के अंदर 40 सीट्स हैं इसकी,
इन 40 में ओपन में है जी 32, और जो वोमेन के कोटा है वो 4 है, और जो माइनॉरिटी कोटा है वो भी 4 है। सिंध में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिंध रूरल में 9 सीट्स हैं, ओपन पे इसकी 8 हैं, और वोमेन कोटा जो है वो 1 है। अर्बन पे चलते हैं। सिंध अर्बन में 6 सीट्स हैं टोटल, 5 ओपन मेरिट पे हैं और 1 माइनॉरिटी है। केपीके में चलते हैं तो केपीके में 8 सीट है डियर स्टूडेंट्स, इसकी ओपन मेरिट पे 7 हैं और वोमेन कोटा जो है वो 1 है। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान में 5 सीट्स हैं इसकी और 4 ओपन मेरिट पे हैं, 1 जो है वो वोमेन कोटा है। एक्स फाटा जो है हमारा, उसमें 2 सीट है और दोनों ही ओपन मेरिट पे हैं। जीबी में 1 सीट है, वो भी ओपन मेरिट पे है। एजेके आजाद जम्मू एंड कश्मीर में 1 सीट है, वो भी ओपन मेरिट पे है। ठीक है जी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इंस्पेक्टर जो हमारे पास कस्टम्स है। अब चलते हैं जी अप्रेजिंग ऑफिसर। अप्रेजिंग या वैल्यूएशन ऑफिसर FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये जॉब है। इसमें डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपसे जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 2nd क्लास बैचलर डिग्री है। ठीक है जी। वो क्या है, वही है जी सारा जो मैंने इंस्पेक्टर कस्टम में आपको क्वालिफिकेशन बताई है, वही अप्रेजिंग या वैल्यूएशन ऑफिसर में सारी की सारी क्वालिफिकेशन है। ठीक है जी। यानी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और इसमें जो एज है वो भी वही है जो कि हमारी इंस्पेक्टर कस्टम्स के अंदर है। यानी जो क्वालिफिकेशंस मैं आपको इंस्पेक्टर कस्टम्स में बता चुका हूं, वही क्वालिफिकेशन सारी अप्रेजिंग या वैल्यूएशन ऑफिसर के केस में है। ठीक है जी। तो इसकी जो डियर स्टूडेंट्स 8 सीट है, इन 8 सीट को जो है वो जो डिवीजन की गई है पूरे पाकिस्तान में, मेरिट पे 1 है। पंजाब को 4 सीट्स दी गई हैं, 3 ओपन मेरिट पे हैं और 1 वुमेन कोटा है। और सिंध जो है उस सिंध रूरल में ही 2 सीट हैं और दोनों ही ओपन मेरिट पे हैं। और इसी तरह केपीके में है और केपीके में 1 सीट है और 1 ही जो है वो ओपन मेरिट पे है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इनके बारे में जो मालूमात मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब इसमें चलते हैं जी इसका जो टेस्ट सिस्टम है वो क्या होगा, इसका जो पेपर है वो कैसा होगा। तो 2 तरह के डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। एक होगा जी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है जी, और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है जी। ये 2 होंगे जी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो आपसे पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपकी इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपकी जो जनरल नॉलेज है तमाम किस्म का, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, एवरीडे साइंस है, इस्लामिक स्टडी है, जो पाक स्टडी है, ये बेसिक मैथमेटिक्स हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसमें पूछी जा सकती हैं। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर क्लियर करते हैं तो 2nd फेज में आपसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। ठीक है जी। ये ऑब्जेक्टिव भी है और ये सब्जेक्टिव भी है। याद रखना है कि अब इसमें कितने लोग आगे पास होके जाएंगे इसका भी उन्होंने रेशो जो इसकी वैल्यू है वो भी बता दी है। मैं समझाने जा रहा हूं। फर्ज करें हमारे पास है 33 सीट्स असिस्टेंट डायरेक्टर की, ASF की 33 सीट्स हैं। तो अगर फर्ज करें इसके ऊपर 20,000 लोग भी अप्लाई करते हैं या 50,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। अब इसमें से लोग कितने पास होंगे जो आगे 2nd फेज यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जाएंगे। तो वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 सीट के ऊपर 10 लोगों को जो है वो चुनाव किया जाएगा, 10 का इंतखाब किया जाएगा। तो इस तरह अगर 50,000 लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर ASF का एग्जाम दिया है तो डियर स्टूडेंट्स अगले फेज में 33 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो 330 लोग जो हैं वो आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जाएंगे। ठीक है जी।
चूंकि उन्होंने लिख दिया है कि एक सीट के ऊपर 10 लोग आएंगे, ठीक है जी, तो एक सीट पे 10 आ गए, तो 33 के ऊपर 33 के ऊपर कितने लोग आ गए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 330 लोग जो हैं वो आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इंस्पेक्टर एएसएफ की बात करते हैं तो उसमें 16 सीट्स हैं। इसमें फर्ज कर लेते हैं कि 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है उसके ऊपर, तो उन सब का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर कितने लोग आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जाएंगे, तो वो डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लें 10 को 16 के साथ, यहां भी वही रेशियो है, यानी एक सीट के ऊपर 10 लोग का चुनाव होगा, तो 160 लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जाएंगे। इसी तरह अगर हम इंस्पेक्टर कस्टम्स की बात करते हैं तो 78 सीट्स हैं, तो इसको भी जो है वो मल्टीप्लाई कर लें 10 से, जितने मर्जी आ जाएं कैंडिडेट्स उनका सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसमें से 780 जो है वो अगले फेज में जाएंगे। और इसी तरह 8 हैं तो इसमें 80 लोग जो है वो आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जाएंगे। आगे क्या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम तमाम किस्म की मालूमात जो है वो आपको देंगे। तो अगर आप इन जॉब्स की कोई अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप हमारी एकेडमी जो है अलगाजी लॉ एकेडमी वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अजीज आपको इन तमाम जो जॉब्स हैं, एफपीएससी की है या पीपीएससी की है, वन पेपर एमसीक्यूज है, एडीपीपी है, सिविल जज है, लेट है, गेट है, किसी भी किस्म की आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दूर दराज के एरिया है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है डियर स्टूडेंट 0300 4260 उस पे हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी उसको दूर कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी अगली जो इससे रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, आपको पता चल सके कि हमारा एक नया जो लेक्चर आ चुका है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।